जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, होली आ रही है। 18 मार्च की होली है। इस बार 18 मार्च 2022 की होली है और होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है वो होलाष्टक होता है। होलाष्टक जो होता है मित्रों, वो फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है से लेकर फाल्गुन माह की जो पूर्णिमा होती है, छोटी होली, जिस दिन होली का दहन किया जाता है, तो जब तक का जो टाइम होता है वो होलाष्टक माना जाता है। तो 10 मार्च से 18 मार्च तक का जो समय है वो होलाष्टक है। देखिए, होलाष्टक में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये दिन बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इस समय जागृत होती हैं और इस समय टोने टोटके और जो है इस प्रकार के कार्य साधना सिद्धियां बहुत अधिक की जाती हैं और जो तांत्रिक जो लोग होते हैं वो पूरे एक्टिव होते हैं इस टाइम पे। तो जो भी जिसको भी किसी को कुछ बुरा करना होता है, अच्छा करना होता है, जो भी है, बुरा करना ही आजकल बुरा ही अधिक करते हैं लोग, अच्छा तो खैर बहुत ही कम है जो किसी का करते हैं। तो जो है अपने शत्रुओं का बुरा करना, इस प्रकार के सभी कार्य होलाष्टक में किए जाते हैं। तो इस समय बहुत ही आपको जो है सावधान रहना है। तो 10 मार्च से आपको 18 मार्च तक का जो समय है वो होलाष्टक का समय कहलाता है और होली का दहन के साथ होलाष्टक समाप्त हो जाता है। तो होलाष्टक के समय में मित्रों शुभ कार्य जो होते हैं वर्जित होते हैं। कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करने हैं। कैसे कार्य? जैसे कि आपको नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो होलाष्टक के समय में 8 दिन में आपको ये कार्य नहीं करने हैं, ये वर्जित हैं। कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है। कोई नया व्यवसाय है, कोई आपने नया घर बनाया है और आप गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। और विवाह अगर आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। कोई नई शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी इन दिनों में ना कीजिए आप। और कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं आप तो होलाष्टक के समय में बिल्कुल मत लीजिए। कोई नया आभूषण खरीदना चाहते हैं या आप अपने घर का निर्माण करना चाह रहे हैं, नींव रखना चाह रहे हैं तो वो भी इन दिनों में नहीं रखी जाएगी। क्योंकि देखिए मित्रों, कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं करना चाहिए, तो वो कार्य अच्छा नहीं होता। तो देखिए मित्रों, क्योंकि होली के दिन जो है ब्रह्मांड की, देखिए होली अगर है तो आप होली के दिन अगर आप साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन जो है ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो पूरी जागृत होती है। तो जैसे होली का दिन हो गया, दीपावली का दिन हो गया, तो ये जो है साधना सिद्धियों के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, कुछ साधना करनी है तो इन दिनों में जो है आपका मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो आप मंत्र का अपने सिद्ध कर सकते हैं और सिद्धियाँ कर सकते हैं इस दिन। लेकिन आपको इसके साथ ही कुछ सावधानियां इन दिनों में रखनी चाहिए। जैसे कि क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए? जैसे कहीं भी आप चौराहे से गुजर रहे हैं कोई भी, तो बहुत ध्यान दें, वहाँ से कोई भी पूरा बचकर निकले। क्योंकि इस दिनों में आपको जगह जगह अगर आप ध्यान देंगे चौराहे पे आपको टोटके हुए मिलेंगे, उपले रखे मिलेंगे, जो कंडे होते हैं उन पे कुछ कुछ रखा रहता है, धागा लिपटा, पता नहीं बहुत तरह के टोटके होते हैं। तो बहुत अधिक बचकर आपको निकलना है। कहीं भी अंधेरा स्थान है, कोई अंधेरा स्थान है तो वहाँ जाने से बचे, क्योंकि वहाँ पर टोने टोटके हुए रखे रहते हैं तो आपका पैर आ सकता है। तो क्योंकि देखिए फिर वो भुगतना आपको ही पड़ेगा। ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभावी होती हैं। देखिए, जब भी आप बाहर जाएं, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो तुरंत आते ही छोटे बच्चों को गोद में ना लें। वैसे तो देखिए नियम यह है, अगर आप रात को देर रात्रि घर जैसे रात हो जाती है, आप जो है आप बाहर से आते हैं, पहले जो नियम था ये था, देखिए पहले के जो नियम बनाए हुए थे वो गलत नहीं थे। क्योंकि देखिए पहले क्या नियम थे कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर आते थे तो पहले घेर होते थे, गांव में घेर में ही बैठ जाते थे और बैठकर जो है तुरंत अंदर नहीं जाते थे। तो अगर इन दिनों में होलाष्टक में आप कहीं से आते हैं तो बाहर रुककर थोड़ी देर ये गिलास पानी मंगाकर कुल्ला करके ही आप थोड़ा रुक के अंदर जाएं तो अच्छा है। क्योंकि देखिए बुरी हवाएं, जो बुरी शक्तियाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो आपके साथ लगकर आ जाती हैं। तो जब आप बाहर रुकते हैं और आप अपना जल से जो है कुल्ला वगैरह करके अंदर जाते हैं तो वो चीज़ें बाहर ही आपकी रुक जाएंगी, तुरंत अंदर नहीं जाएंगी आपके साथ।
और अगर छोटे बच्चे आपके घर में तो बहुत सावधानी रखिए, इन दिनों में छोटे बच्चों को तुरंत गोद में ना लें। कहीं भी सड़क पे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई भी कपड़ा कमीज वगैरह कुछ भी हो सकता है वो, तो उससे बच के निकलिए। उन पे क्योंकि टोटके हुए रहते हैं, वो उन पे पैर मारते, बहुत से व्यक्तियों को आदत होती है वो लात सी जो है अपनी पैर चलाते हुए चलते हैं, लात घुमाते हुए किसी भी चीज़ को लात मार देंगे, ठोकर मार देंगे। इस तरह का कार्य बिल्कुल मत करिए। और देखिए जो है जो भी इस प्रकार के कपड़े पड़े हैं उनसे आपको बचकर निकलना है बहुत ज़्यादा। कोई भी जैसे पूजा का सामान आपको दिखाई देता है, दिया वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई दिखती है तो, या मिट्टी के बर्तन दिखते हैं सराय वगैरह, उनसे आपको बचकर निकलना है। और इन दिनों में आप शमशान के आसपास जाने से भी बचें। शमशान घाट के बाहर बहुत ही अधिक मात्रा में टोटके किए जाते हैं इन दिनों में, तो शमशान घाट के आसपास के रास्तों से भी निकलने से आपको बचना है। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे नदी नहर वगैरह आसपास है तो उनके आसपास जाने से भी आप बचिए, क्योंकि नदी नहर के जो आसपास है वहाँ पे बहुत अधिक टोटके किए जाते हैं। और देखिए अगर आपके छत पर कपड़े सूखते हैं तो इन दिनों में अंधेरा होने से पहले आप अपने कपड़ों को उतार लीजिए, और क्योंकि जो है आप इन दिनों में कपड़ों पर भी प्रभाव टोने टोटकों का आ जाता है। और अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो शाम के बाद उन्हें बाहर ना लेकर जाएं, ना जाने दें बाहर, और उन्हें 8 दिनों में जो है घर में ही रखें। रात के समय जब शाम ढल जाती है उसके बाद उन्हें बाहर ना जाने दें, तो जो है बुरी नज़र का जो शक्ति का प्रभाव होता है छोटे बच्चों पर जल्दी आता है। तो मित्रों देखिए, और ये 8 दिन होते हैं, इसमें आपको अपने घर में बहुत ध्यान रखना है। गंगा जल के छींटे लगाइए आप अपने घर में, और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का आपको नित्य पाठ करिए 8 दिन, और बजरंग बाण का जल रख लीजिए साथ में। और पाठ करने के बाद आप बजरंग बाण का घर के जो है छींटे लगा सकते हैं। बजरंग बाण का जो जल ये तैयार होता है उससे भी आप जैसे साथ में पूजा करने के लिए बैठते हैं, बजरंग बाण को आप जब पाठ करेंगे तो एक लोटिया में जल रख लीजिए, और उसको बजरंग बाण पढ़ने के उपरांत आप उस जल के छींटे अपने घर में लगा सकते हैं। तो 8 दिनों में आपको बहुत सावधानी बरतनी है मित्रों। होलाष्टक का जो समय होता है ये जो है बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप। इतना डरने की तो इसमें आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि इन दिनों में टोने टोटके हो जाते हैं तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं भुगतने होंगे, और ये आप लंबे फिर ये बीमारी का कारण बनते हैं, ऐसा में बीमारी लाते हैं और घर में बुराई करते हैं। तो इन दिनों में आप सावधानी बरतिए। तो मित्रों इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके कब सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।